I welcome you all my dear students to my lecture to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही प्यारी सी स्टोरी गाइस, बहुत ही प्यारी सी सीख आपको इस स्टोरी के थ्रू मिलेगी और इंग्लिश के भी बहुत से नए नए वर्ड्स और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अब बंडल का मतलब क्या होता है? बंडल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ हम इकट्ठा कर देते हैं, झुंड बना देते हैं, उसको बोलते हैं बंडल, है ना। अब बंडल एक गट्ठा किस चीज़ का? ऑफ मतलब का, किसका? स्टिक्स। स्टिक्स स्टिक मतलब होता है लकड़ी, ऐसी जो रहती है ना स्टिक, है ना, टुकड़ा लकड़ी का, उसको क्या बोलते हैं? स्टिक। स्टिक्स का मतलब बहुत सारी जो टुकड़े होते हैं लकड़ी के, उसको बोलते हैं स्टिक्स, बहुत सारा, है ना, प्लूरल है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल, झुंड। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। देखो दादाजी है, ये चारों लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। देखो ये लड़ाई कर रहे थे, कोई मारने के लिए हाथ उठा रहा है और ये तो कुछ बोल रहा है। ये सारी चीज इनके पिताजी यहाँ से देख रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि आपस में मिलजुल कर रहे हैं, झगड़ा ना करें। तो अब ये क्या दिमाग लगाएंगे गाइस? ये सारे के सारे चारों के चारों भाइयों को कुछ बात समझाएंगे प्रैक्टिकल के थ्रू, और ये झगड़ा करना बंद कर देंगे और प्यार से रहना शुरू कर देंगे। तो जानते इस कहानी में कि क्या करने वाले हैं ये पिताजी अपने बच्चों को आपस में अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, इन झगड़े को खत्म करने के लिए। ओके। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, there lived an old man with his 4 sons। एक समय की बात है, once upon a time means एक समय की बात है। there lived रहा करते थे, कौन रहा करते थे? an old man, एक बूढ़े इंसान, यह old man रहा करते थे। with के साथ, किसके साथ रहते थे? his 4 sons, अपने 4 बच्चों के साथ, 4 बेटों के साथ रहा करते थे। His 4 sons were always fighting with one another and he was very tired of it। His 4 sons, उनके चारों के चारों जो बेटे थे ना इस ओल्ड मैन के, वो थे, क्या थे? वर ऑलवेज फाइटिंग, वो हमेशा लड़ते रहते थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। विद वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ। एंड और ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ इट, और वो क्या थे? वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे। ये जो ओल्ड मैन है, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बिल्कुल थके हुए थे। ऑफ इट मतलब इस चीज से बिल्कुल ऊब गए थे, थक गए थे। उनको शांत करा के हमेशा मेरे बच्चे लड़ते ही रहते हैं ऐसा बोल के, है ना। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही फेल वेरी इल, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। जो दादाजी थे ओल्ड मैन, ये क्या हो गया? वन डे, एक दिन, ही फेल वेरी इल, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। एंड और थॉट, और उन्होंने सोचा, क्या सोचा? इट वॉज टाइम, ये अब समय आ चुका। इट वॉज टाइम मतलब यही सही समय है टू टीच देम अ लेसन, कि उन्हें एक लेसन सिखाया जाए, उन्हें एक सीख दी जाए, है ना। टू टीच देम अ लेसन का मतलब क्या था? उन्हें कुछ सीख दी जाए, उन्हें कुछ पाठ पढ़ाया जाए, है ना। अब ये समय आ गया है, क्योंकि बेचारे बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, है ना। He called all his sons to him, उन्होंने बुलाया, ये जो ओल्ड मैन है इन्होंने बुलाया all his sons, अपने सारे बच्चों को, to him मतलब अपने पास, है ना, अपने पास बुलाया। When they came, और जब वे आए, ये चारों बच्चे जब वे आए, देखो चारों आ गए हैं। The old man showed them a bundle of sticks and said, तब इस ओल्ड मैन ने दिखाया, शो की सेकंड फॉर्म है शोड देम, उन्हें दिखाया, क्या दिखाया? एक बंडल दिखाया, किसका? ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक बंडल दिखाया। तो क्या दिख रहा है? बंडल। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? कैन यू ब्रेक दीज स्टिक्स, कैन यू ब्रेक, क्या आप तोड़ सकते हो? दीज मतलब इन, स्टिक्स मतलब लकड़ियों को, क्या इन लकड़ियों को तुम तोड़ सकते हो? अब देखो, द फर्स्ट सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल बट नथिंग हैपेंड। द फर्स्ट सन, जो पहला बच्चा था, पहला जो बेटा था, ट्राइड, उसने कोशिश की, क्या कोशिश की? टू ब्रेक, तोड़ने की। किसको तोड़ने की? द बंडल, इस बंडल को तोड़ने की कोशिश की पहले बच्चे ने। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, है ना, कुछ भी नहीं हो पाया। ही ट्राइड वेरी हार्ड, ही ट्राइड वेरी हार्ड, उसने बहुत कड़ी मेहनत की। ही ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, वेरी हार्ड मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की। एंड फाइनली
गैव अप, और अंततः गैव अप कर दिया, मतलब हार मान गया उसने, है ना। गिव अप, है ना, गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मान देना, तो उसी की सेकंड फॉर्म है गैव अप, और वो हार मान गया बेचारा। देन, और फिर क्या हुआ उसके बाद, इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन टू ट्राई हिज लक, और उसके बाद इट वॉज द टर्न, अब बारी थी, किसकी बारी थी, ऑफ द सेकेंड सन, अब ये दूसरे बेटे की बारी थी, टू ट्राई हिज लक, अपनी किस्मत आजमाने की, टू ट्राई मतलब कोशिश करने की, हिज लक अपनी किस्मत आजमाने की बारी थी अब सेकेंड सन की। ही थॉट, उसे लगता था, इट वुड बी एन ईजी टास्क एंड पिक्ड अप द स्टिक्स इजिली, उसे लगा कि ये तो क्या है, ये तो बड़ा आसान टास्क होगा, बड़ा सरल काम होगा, इट वुड बी एन ईजी टास्क, ये बड़ा ईजी टास्क होगा, एंड पिक्ड अप, और उसने उठा लिया, द स्टिक्स, सारी लकड़ियों को, इजिली, आसानी से, पूरे बंडल को आसानी से उठा लिया। सेकंड सन कर रहा है ना। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रेक द स्टिक्स बट नथिंग हैपेंड, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हिज बेस्ट मतलब अपनी बेस्ट कोशिश कर ली, जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकता था वो पूरी कोशिश कर ली, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, द स्टिक्स, इन लकड़ियों को, बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, लकड़ी के उस बंडल को कुछ भी नहीं हुआ, तोड़ ही नहीं पाया। देन, और उसके बाद, द थर्ड सन ट्राइड, तीसरे सन ने कोशिश की, तीसरे बेटे ने कोशिश की, टू ब्रेक, तोड़ने की, द बंडल, उस बंडल ऑफ स्टिक्स को, उस लकड़ियों के बंडल को, बट लेकिन ही कुडंट डू एनीथिंग आइदर, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया, बट ही कुडंट डू, वो भी नहीं कर पाया, एनीथिंग, कुछ भी, आइदर मतलब भी, आइदर मतलब भी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया, ये मतलब। मीनवाइल, उसी बीच, द यंगेस्ट सन, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, ये है सबसे छोटा, देखो लग भी रहा है ना, यंगेस्ट सन लाफ्ड, सबसे छोटा जो बेटा था वो हंसने लगा, एट हिज ब्रदर्स, अपने इन बड़े भाइयों पर, है ना, अपने भाइयों पर हंसने लगा, एंड, और थॉट दे वर वेरी इनकॉम्पिटेंट, और सोचा, देखो जो तीसरा बच्चा था वो लाफ्ड एट हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों पर हंसने लगा, एंड थॉट, और सोचा, दे वर वेरी इनकॉम्पिटेंट, और उसे ऐसा लगा कि उसके जो भाई लोग हैं क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, मतलब असमर्थ है, वो इस लायक नहीं कि इसको तोड़ सके, है ना, वो एबल नहीं है इसके। फिर क्या हुआ, सबसे यंगेस्ट सन जो था, सबसे छोटा, उसने क्या किया, देखो, ही थॉट ही वॉज वेरी क्लेवर, उसे लगता था, ही वॉज कि वो है क्या है, बहुत क्लेवर, ऐसा उसे लगता था, मतलब बहुत चालाक ऐसा लगता था, एंड टुक वन स्टिक एट अ टाइम, और इसीलिए, एंड, और टुक, और ले लिया, क्या ले लिया, वन स्टिक, उस बंडल में से एक स्टिक को ले लिया, एक लकड़ी को ले लिया, एट अ टाइम, एक बार में, एंड ईजिली ब्रोक ऑल ऑफ देम, और ऐसा करके आसानी से ब्रोक, तोड़ दिया, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सारी लकड़ियों को। वो क्या करता था, पूरे बंडल को नहीं तोड़ता था, एक लकड़ी को निकाल लेता था एक बार में, उसको तोड़ देता था, फिर दूसरी निकालता था, उसको तोड़ देता था, फिर तीसरी निकालता था, उसको तोड़ देता था, ऐसा करके पूरा बंडल उसने तोड़ दिया आसानी से, देखो, इजिली ब्रोक ऑल ऑफ देम, उनमें से सबको उसने तोड़ दिया ऐसा करके, ठीक है। द ओल्ड फादर देन स्माइल्ड एट हिज सन्स एंड सेड, जो ओल्ड फादर थे ना, देन स्माइल, उन्होंने मुस्कुराया, एट हिज सन्स, अपने बच्चों को देख करके मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, एंड सेड, और कहा, चिल्ड्रन डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, बच्चों क्या आप समझे क्या हुआ, इट इज ऑलवेज इजी टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, ये हमेशा, इट इज ऑलवेज इजी, ये हमेशा आसान होगा, टू ब्रेक, तोड़ना, द स्टिक्स, इन लकड़ियों को, वन बाय वन, एक एक करके, लकड़ियों को एक एक करके तोड़ना तो हमेशा आसान ही होगा, बट लेकिन when they are bundled together, लेकिन जब वो क्या हो, बंडल्ड हो, बंधी हुई हो, टुगेदर मतलब आपस में, लेकिन जब वो आपस में बंधी हुई हो, बंडल की फॉर्म में हो, तो none of you can break them, तो तुम में से कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता, है ना, none of you can, none of you मतलब तुम में से कोई भी नहीं, can मतलब सकता, break मतलब तोड़ना, them मतलब उन्हें, तो तुम में से कोई भी उन्हें नहीं तोड़ सकता, जब लकड़ी क्या हो, बंडल्ड फॉर्म में हो। इन द सेम वे, इसी तरह से, इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, ऑल ऑफ यू शुड ऑलवेज बी टुगेदर,
इसी तरह से ऑल ऑफ यू, तुम सबको भी, शुड ऑलवेज बी टुगेदर, तुम सबको भी रहना चाहिए, है ना। शुड यानी चाहिए, भी मतलब होना चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, तुम सबको भी हमेशा क्या रहना चाहिए, टुगेदर, साथ में रहना चाहिए, है ना। नो वन विल एवर बी एबल टू हर्ट यू, नो वन मतलब कोई भी नहीं, विल एवर मतलब कभी भी, तुम्हें कोई भी कभी भी, बी एबल टू हर्ट यू, तुम्हें कोई कभी भी हर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब परेशान नहीं कर पाएगा, तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। नो वन मतलब कोई भी, विल एवर मतलब कभी भी, बी एबल वो इस लायक नहीं हो पाएगा, टू हर्ट यू कि आपको हर्ट कर सके कोई भी। अगर तुम लकड़ियों के बंडल की तरह एक बन करके एक साथ रहोगे, झगड़ोगे, लड़ोगे नहीं, मिलजुल कर रहोगे, ठीक है। The four brothers realized what their father was trying to teach them and forgot all their enmity and learned that unity is strength. The four brothers, तो चारों के चारों जो भाई थे, realized, उन्होंने realize किया, महसूस किया, what their father was trying to teach, कि क्या कोशिश कर रहे थे उसके पापा उन्हें सिखाने की, ये बात उन्हें महसूस की चारों बच्चों ने। एंड फॉरगॉट और भूल गए, छोड़ दिया उन्होंने, ऑल देयर एनिमिटी अपनी सारी शत्रुता को, एनिमिटी को भूल गए, फॉरगॉट है ना, भूल गए, एनिमिटी मतलब शत्रुता को। एंड लर्नड और सीखा उन्होंने, क्या सीखा, दैट की यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही क्या है, शक्ति है, यूनिटी ही क्या है, शक्ति है, एकता ही क्या है, शक्ति है, एक साथ रहने में ही शक्ति है, ये चीज उन्होंने सीखा, ठीक है। From that day onwards, ठीक उस दिन से, from that day उस दिन से, onwards मतलब उसी दिन से, वे ये जो चार बच्चे थे, they never fought उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, with each other एक दूसरे से, उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं की, and lived together और एक साथ रहे, in peace and harmony बड़ी शांति से, है ना, पीस मतलब शांति से, एंड हार्मनी मतलब एकजुटता के साथ, शांति से और एकता के साथ बिल्कुल वो रहे चारों के चारों, कोई झगड़ा नहीं किया। कैसी लगी गाइस स्टोरी, बहुत प्यारी थी। अगर अच्छी लगी स्टोरी तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।